हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने गांव में हूं और आज हमारे गांव में वार्षिक श्राद्ध है धर्मानंद ताऊ जी का। तो आज मैं आपको धर्मानंद ताऊ जी की वार्षिक श्राद्ध दिखाऊंगा, यानी कि बरसी। और ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और बातें याद हैं, यानी कि वो हर हमेशा के लिए अजर अमर हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी यादें हैं जो पूरे गाँव को याद रहती होंगी, क्योंकि वो एक हंसखुश और जिंदा दिल थे। यानी कि एक ऐसे लोग थे जो काफ़ी हंसी मजाक भी करते थे और सबको अच्छी मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते थे। तो ताऊ जी ऐसे थे। और ताऊ जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि सभी लोगों के साथ उनकी मजबूत पकड़ थी। और ताऊ जी काफ़ी हंसी मजाक करते थे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी उनकी। और मतलब वो छोटों से भी बातें कर लेते थे, बड़ों से भी, और सभी लोगों से, और सभी लोग उनके लगभग फ़ैन थे। पर अब ताऊ जी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें रही। एक ना एक दिन घर तो सब जाते हैं, लेकिन लोगों की यादें रह जाती हैं। ऐसे ही कुछ थे हमारे धर्मानंद ताऊ जी, और उनकी भी यादें काफ़ी है, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। जब ताऊ जी 82 साल के थे तो उनके दांतों में काफ़ी तकलीफ थी, तो उन्होंने नए दांत लगवानी चाहे और पुराने दांत जो रियल के हैं उसे उखड़वाना चाहा। पर उन्होंने नकली दांत तो लगाए, पर उनके जो मसूड़े होते हैं वो बैठ गई, और जो बोलने की ताकत होती है वो भी लगातार कम हो गई, यानी कि वो बोलना उनका काफ़ी मुश्किल हो गया, और खाना खाना भी। और ऐसा ही करते करते एक दिन ऐसा आया कि ताऊ जी ने खाना पीना काफ़ी कम कर दिया, और वो बोलने में भी असहज महसूस करने लगी, और अचानक से उन्होंने आधी रात को दम तोड़ दिया। यानी कि 82 साल की उम्र में ताऊ जी का निधन हो गया। ताऊ जी यूपी पुलिस में दरोगा थे उस वक्त, और उस समय 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही शामिल था, यानी कि उसका ही एक हिस्सा था। तो उस वक्त वो दरोगा थे यूपी पुलिस के, और बहुत अच्छे थे। उनको आईपीएस लेवल का ज्ञान था, और उनकी सबसे अच्छी एक आदत थी कि वो अखबार पढ़ते थे लगातार। और एक एक लोग पढ़ते हैं वो दो दो अखबार पढ़ देते थे, कभी कभी तो तीन भी अदला बदली, क्योंकि एक अगल बगल वाले जैसे दैनिक जागरण लगाएंगे तो वो अमर उजाला, और ऐसे आदान प्रदान करते थे और पूरा अखबार पढ़ते थे। और उनकी इतनी अच्छी आदत थी ना, वो जो अखबार अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते थे वो पूरे गाँव को, अपने समाज में बताते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नई नई योजना आ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित, मतलब कुछ भी होता था तो उसके बारे में ज़रूर बताते थे ताऊ जी। तो ये सब ताऊ जी की सबसे अच्छी आदतों में से एक थी। और ताऊ एक मिलनसार लोगों में से एक थे। उनको काफ़ी लोग मिस भी करते होंगे, याद भी करते होंगे। और वो बोलने के काफ़ी स्टाइल वाले थे, क्योंकि उनका बोलने का स्टाइल ना बहुत अच्छा था। मतलब वो व्यंग भी कसते थे, तो किसी पर अगर तंज कसते हैं तो वो हास्य तरीके से कसते थे, जैसे कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। और ताऊ जी कहते थे, सुनो सबकी करो अपने मन की। यानी कि लोग एक दूसरे को पागल कहते हैं, यानी कि दुनिया कहती है तू पागल है, ये पागल है, वो पागल है, लेकिन ताऊ जी कहते थे ये दुनिया ही पागल है, एक दूसरे को यहाँ नीचा ही दिखाया जाता है, और तू ना कहो मेरी, मैं ना कहूँ तेरी, तो यहाँ ऐसे है, और चोर चोर मौसे भाई, ये वो ताऊ जी का फेवरेट डायलॉग था, जिसके बारे में ताऊ बताया करते थे हम सभी को। ताऊ जी ना जाते जाते बहुत कुछ सिखा गए कि क्या करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, किन मामलों में चुप रहना चाहिए। तो ये ताऊ जी की सबसे अच्छी आदतों में से एक थी, जिसके बारे में ताऊ बता गए हम सभी को। और ताऊ जी को हम काफ़ी मिस करते हैं, लेकिन ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें अजर है, अमर है, हमेशा याद रहेंगी। और इंसान ज़रूर मरता है, पर उसकी यादें और बातें हमेशा अजर अमर रह जाती हैं। और ना समय को कैद करने की ताकत सिर्फ कैमरे में होती है, जो जिसमें यादगार पल कैद हो जाते हैं। और आप देखेंगे जिनकी बरसी है वो बीचों बीच में है, और आज इन्हीं की बरसी है, और ये यादगार पल हैं। और ये दीपावली के दिन की फ़ोटो हैं, जो ताऊ जी ने ही मेरे से कहा था कि क्लिक कर, और काफ़ी खुश हो गए थे इस फ़ोटो को खींचने के बाद। और ये ताऊ जी हैं जिनकी आज बरसी है, और ये ताऊ जी की वाइफ हैं, और हम सब ने एक बार ग्रुप फ़ोटो खींची थी, और ये यादगार पल है। देखेंगे यहाँ हमारे गांव के बर्तन रहते हैं। ये हमारे यहाँ का गांव का ही एक हिस्सा है, यानी कि यहाँ एक रूम बनाया हुआ है, जो कि एक संजैत भूमि में मकान बना है। तो यहाँ सरकारी सारे बर्तन ऐसे रख दिए हैं यहाँ। तो गांव घरों में ऐसे रख दिए जाते हैं बर्तन, जब भी कोई काम काज होता है तो यहाँ से यूज़ के लिए ले ली जाती है। आप देखेंगे सिलेंडर के लिए भी रखे हैं ये, और ये जैती है, और सिलेंडर के लिए हैं दो, और ये होली के लिए ढोल है, और सारा सामान यहीं रखते हैं। आप देखेंगे लोटे, बर्तन और ये सब, तो इस तरीके से रहता है यहाँ बर्तन। और बरसी के लिए यहीं से ले जाते हैं, लाते हैं, और यहीं रख जाते हैं। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं धर्मानंद ताऊ जी के घर में आया हूँ। आज उनकी बरसी है, और आज वार्षिक श्राद्ध है, और यहाँ काफ़ी काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले आज हम काम तो कर ही रहे हैं सुबह से, लेकिन अभी यहाँ नींबू निचोड़ा जा रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसकी मनी की चटनी, और नींबू में तो विटामिन सी होता है, और ये चटनी बहुत स्वाद होती है। और ये है जो भांग है, ये पीसी हुई बहुत अच्छी होती है, इसकी चटनी बनेगी आज। और ये नींबू है, ये सब इतने सारे सब निचोड़ेंगे, और कुछ निचोड़ के रख दिए हैं ये, और ये निचोड़ने वाले, और हाँ, और ये निचोड़ने वाले हमारे मैंक भाई, और ये है हिम्मुदा,
बैंक के सर हैं यार। परिवहन विभाग में हुए हैं, इस बार इनका चयन हुआ है। आप लोग चाहो तो अगर यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो शुभकामनाएं दे सकते हो इनको। और ये जो ताऊ जी हैं, मतलब जो थे उनके छोटे भाई हैं ये। आप ताऊ जी हेलो करो। तो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी सारा काम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें बन रही है। और जो इसकी गुठली है ना, ये काफ़ी उपयोग में ली जा रही है, क्योंकि इससे अभी पेड़ लग सकते हैं कई सारे, क्योंकि ये फल पूरा पक चुका है और इसकी गुठली लग जाएंगे। ये ताऊ जी वैसे तो एक तरीके से वैज्ञानिक हैं, जो कि पहले आर्मी में थे ना ताऊ जी। तो अभी इसके पेड़ पौधे लगाएंगे। आप लोग भी जब खाते हैं तो इसकी गुठली रख सकते हैं आप लोग, ताकि आप इसके पेड़ लगा सकें। सो अब लास्ट में अब छाना जा रहा है इसको, नींबू को, जो इसका चूंक है, और इसके गेड़े यूज में ले लिए जाएंगे। नींबू लेमन, नींबू में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है और ये विटामिन सी से भरपूर है। और वेट लॉस के लिए नींबू पानी सबसे अच्छा होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है, कब्ज दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, वजन कम करता है, खून साफ करता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। नींबू ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी कि नींबू एक फ़ायदेमंद और नींबू हर तरीके से कारगर है अगर आप इसे खाते हैं तो। तो कुछ इस तरह से बनती है चटनी, भांग की चटनी, जिसमें नींबू का रस डाला जाता है खूब सारा। और ये बन के अब लगभग तैयार है, बस अब इसे मिक्स कर दिया जाएगा और खाने में बहुत लाजवाब होता है इसका टेस्ट। और ये है भांग, जिसमें ये चूंक डाला जा रहा है नींबू का। ये बन गई चटनी। ये देखेंगे आप, हमारी डलिया है जो कि घर की बनी हुई है, लोकल फॉर वोकल बेच रही हैं। और ये टोपी नहीं है, मतलब ये डलिया है, इसका ढक्कन भी है। चाचा इसमें ढक्कन लगा के दिखाओ। ये देखेंगे आप, एक ये है। तो आज ये लाए हैं, बहुत अच्छा है ये, मतलब जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना घर का प्रोडक्ट बेचिए, तो ये उस हिसाब से हैं। मतलब इसमें सामान वामान भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, लगभग 200 के पड़ जाएंगे आपको। ऐसे ही इसमें फूल वूल भी रख सकते हैं, कुछ भी ऐसे भी रख सकते हो। ये ठीक लग रहा है ज़्यादा। ये तो बांस का है, पूस की लकड़ी का है बस। अच्छा, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये तो ये हमारे यहाँ बेचने आए हैं। ये भी नहीं, ये मेरे चचा हैं, वो जो दो आए हैं वो। कैसे लग रहे हैं दा आपको ये? एक नंबर का। कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में? 5-6 दिन लग जाते हैं बीनने में। 6 दिन लगते हैं। पहली असियान में गेहूं ना हमने बुझाती उससे भयो गेहूं ना भिजायो वही बुनी भयो पे बनाने वाले तो एक दिन में भी बना सकते हैं। हाँ, बनाने वाले तो एक दिन में हम बनान बुनते हैं, कितने दिन लगते हैं, ऐसा ही तो है। अच्छा है, इसमें मेहनत भी लगी है, सामान अच्छा है। तो मेरे साथ आ गई हैं ताई जी, जो रहती हैं चंपावत, और आज यहाँ आई हुई हैं। ताई जी कुछ बोलोगी आप? क्या बोलो? दलिया पसंद आई? दलिया पसंद आएगी नहीं आपको? नहीं तो मेरे पसंद नहीं आई है दलिया। मतलब ताई जी ना मेरे ब्लॉग में नहीं आई है आज तक, आज पहली बार आ रही है। मतलब दूर रहती है ना, तो आज आ गई है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ताई जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक यादगार पल है। ताई जी आप जल्दी से कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से बोल दो। मल्ली अरे नाती मल्ली। ठीक है ताई जी की मैं बाद में एक छोटा सा एक ब्लॉग बनाऊंगा ताई जी के ऊपर। ताई जी कुछ बताएगी तो अभी इतना ही बताता हूँ, और आगे की चीज़ और हालचाल आपको बताता हूँ। यार हमारी चटनी बनकर तैयार है, जो कि अमचूर की चटनी है, और वो थी भांग की चटनी, और इसका टेस्ट भी किया जा रहा है। ये जल रही है पहाड़ी चूल्हे में आग, और इसमें रखी है चाशनी में चटनी, और ये बन के तैयार है लगभग। कैसी हो रही है दा टेस्ट? हाँ। और ये चटनी कच्चा आम यानी कि कच्चा मैंगो, जिसे कैरी बोलते हैं, इसे स्लाइस में काट कर सुखाया जाता है, और जिससे अमचूर बनता है, और इसे उबाल कर इसे सीटी लगा के छौंका लगा के इसकी चटनी बनती है। आप देखेंगे खाने में कितनी अच्छी होगी, दिखने में जब इतनी अच्छी है। हाँ सही बात।
इधर हमारे पानी जी दाल भात बना रहे हैं और उधर हमारी खीर बन रही है। तो आप देखेंगे यहाँ ना धोती पैर के खाना वाना बनाने की परंपरा है और ये बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी। आप देखेंगे धोती में आए हैं नंगे पैर और ऐसे ही बनता है यहाँ खाना, जो कि इसे रसिया का खाना कहते हैं। रसिया का भात, रसिया का दाल। और अभी ये बन के कुछ देर बाद रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे ना अभी छुहारे कट रहे हैं चटनी के लिए। आप देखेंगे ये है चटनी के लिए छुहारे कट रहे हैं और चटनी का स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन छुहारे के पड़ते ही। जो टेंट में खाना बनता है ना, उसमें एजिनोमोटो पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं पानी जो, और उसी से वो टेस्ट आता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, ऐसा बता रहे हैं पानी जो। और जो ये खाना बनता है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी, टेस्ट के हिसाब से भी और शरीर के लिए बहुत अच्छा। लेकिन आप जो मसालेदार खाना खाते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार होता है, उसमें अजीनोमोटो होता है, वो इतने नुकसान देता है बहुत ज़्यादा। सो गाइस हमारी चटनी भी बन के तैयार है। आप देखेंगे मुदाई वाली से ये देखा इतनी मस्त बना दी है ना। ये जो ताऊ जी थे ना, जिनकी बरसी है आज, वो सर्वश्रेष्ठ चावल खाते थे, चावल खाने के बहुत शौकीन थे। तो आज उनकी याद में बहुत अच्छे चावल बनाए जा रहे हैं यहाँ। मैं आपको दिखाता हूँ चावल भी। ये वो ब्रांड है 555 का ही है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी वाला है ये। ताऊ जी चावल खाने के बहुत शौकीन थे, तो उनके लिए सबसे अच्छे चावल लाए हैं, मतलब उनकी याद में। और सभी लोगों को ये अच्छे चावल खिलाए जाएंगे आज। तो आप देखेंगे दादा हैं जो कि अभी दिल्ली से यहाँ आए हैं और इनने उत्तराखंड की टोपी पहनी है, जो कि हमारी शान है। और आज बरसी थी। और कुछ कहना चाहोगे आप दादा? बस हो गया, हम भी जो है ताऊ जी की अपनी वार्षिक श्राद्ध के लिए आ गए थे आज आराम से। और ये जो देख रहे हैं आप ना, ये मांस पिसा हुआ है, और मांस मतलब कि उड़द की दाल ना ताऊ, तो इसकी वो बनेगी बड़ी, मतलब कि इसकी पापड़ भी, हाँ, और इसके बड़े बनते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं ये भी, और कुछ देर बाद ही बनेंगे। ये जो देख रहे हैं आप ना, ये डेक का ढक्कन है, जिसे परात भी कर सकते हैं। और ये डाड़ू है, इतना बड़ा होता है यहाँ पहाड़ों में, और जो पहाड़ की एक धरोहर है, यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। और ये जो बड़े बड़े बर्तन देख रहे हैं ना, ये हमारे मतलब बहुत पूर्वजों के हैं, मतलब गाँव के सामूहिक रूप से ये यूज किए जाते हैं, और इन्हीं में खाना बनता है यहाँ। आप देखेंगे यहाँ टेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अब लगभग हमारी दाल बनकर तैयार है, और इसके बाद चावल रख दिए जाएंगे। और ये जो पनीर है ना, पनीर बन रहा है यहाँ पर, कोई आप देखेंगे ये घर का ही पनीर है, घर का ही पनीर है ये देखेंगे कितना अच्छा है। ये देखेंगे दीपू अंकल कर रहे हैं इसका सारा काम। हाँ, ये शिमला में बना, शिमला में पनीर शिमला से लाए हैं ये, उनकी भैंस का बना हुआ है, भैंस के दूध का। खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। कर सकते हो इसको। अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ये देखेंगे पनीर कितने प्यारे प्यारे पीस हैं, ये देखेंगे आप। ये है हमारी पहाड़ की चाय, जो कि केतली में रखी हुई है, और इसमें अदरक का वो जाम लग गया, लेकिन अब फिर से सही हो गया। तो देखेंगे ऐसे बनती है यहाँ चाय। और ये केतली है बहुत पुरानी, जेम्स वाट वाली, आपने सुना होगा, तो ये वही है। और गुड़ की चाय बनती है यहाँ ज़्यादातर, कटकी वाली। आप देखेंगे ये जो है गुड़ है। और ये काजू को इस तरीके से कूट लिया जाता है यहाँ, आप देखेंगे। और इसके बाद नहीं हो गया है, इसको एक डंडे से आप ऐसे खूब ज़्यादा पीटेंगे तो आप इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसको खोलना नहीं है, इसको बंद में ही, नहीं तो इसके टुकड़े बिखर जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खीर बना रहे हैं तो इसके बाद ये काजू हम डालेंगे तो अच्छा है, और हमें काटना भी नहीं होगा। इसे किसी डंडे या किसी मजबूत चीज़ से इसको ऐसे करके खूब पीटना है। उसके बाद इसको खीर में डाल देना है, और बहुत अच्छा होगा ये। और इस खीर में डाला जाएगा अब इस काजू को। और खीर इतनी टेस्टी होती है ना पहाड़ की, मतलब आई दे लोग लोटे में चुरा के ले जाते हैं। आई दे थोड़ा और, तो खीर इतनी लाजवाब बनती है ना, क्या बताऊँ। ये जो मेरे बगल में देख रहे हैं, इनका नाम किशोर दा है, और ये शिमला रहते हैं और दिल्ली में जॉब करते हैं, और ये आए हुए हैं पहाड़। और किशोर दा, आपको ना पहाड़ में सबसे अच्छा क्या लगता है, यहाँ और वहाँ दिल्ली में? पहाड़ का रहन सहन, पहाड़ का खाना, पहाड़ की हवा, पहाड़ का मौसम, तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है। दिल्ली और वहाँ ये फ़र्क बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा ही लगता है, यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम, और यहाँ के लोग। वहाँ कितना पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। यहाँ सबसे अच्छा पॉल्यूशन नहीं है, सबसे अच्छा पौष्टिक सब्जियाँ मिलती हैं, पानी खाना मिलता पीना है, सब कुछ। रहन सहन सब बढ़िया है। तो ये है पहाड़ की ज़िंदगी जो किशोर दा ने बताई, और इनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि ये बाहर काम करते हैं जॉब, और यहाँ आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये ज़्यादातर होली में आते हैं, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है ख़ास, उस समय आते हैं।
और खाने पीने में सलाद ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो इसके लिए सलाद ज़रूरी होनी चाहिए और सलाद ज़रूर खाएं। सलाद स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और हर तरीके से अच्छे हैं। और यहाँ सलाद कट के तैयार हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मूली और ये टमाटर और ये थोड़ी सी ककड़ी कट के तैयार है। उसके बाद थोड़े से फ्रूट कटेंगे, ये वो भी हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखेंगे दोस्तों, हमारे फल फ्रूट भी कट के तैयार है, बस अब केला और पपीता काटना है और थोड़े से सेब, उसके बाद संतरे और ये अनार वनार सब कुछ कट गए हैं और तैयार है। और ये हमारे पहाड़ी कारीगर हैं जो कि नाम राशि हैं, मनुदा ये देखेंगे इन्होंने अनार छिल दिए और ये अनार को देख के आपके मुंह में लार तो ज़रूर टपक रही होगी, मुंह में पानी आ जाएगा। व्हाट्सएप में भेज देंगे, स्टेटस लगा देंगे या फिर यूट्यूब में ही अपलोड कर देंगे, फिर देखना आप। और पहाड़ों में ना बीड़ी मार पीने का भी बहुत प्रचलन है, तो यहीं पर कोई सिगरेट रखी है और ये बीड़ी भी रखी है। सिगरेट में पैनामा खुकरी है मतलब ये, और ये जानलेवा भी है, इसे पीना मत, बहुत खतरनाक होती है ये। और इसमें लिखा भी है ये वर्जित है और हानिकारक है, पीनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत गंदी है। और ये अदरक कट रही है, किसके लिए? दाल के लिए अदरक हो रही है ये इस तरीके से, कद्दूकस हो रही है। तो आप देखेंगे पहाड़ में है ना जो मिलजुल के काम किया जाता है, कुछ भी सभी लोग आते हैं और बाहर से नहीं बुलाने पड़ते किसी को, मतलब सब अपने ही गांव के लोग होते हैं ना, वही काम करते हैं। और यहाँ देखेंगे आप गाय की पूजा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पिछली बार मैंने ब्लॉग बनाया था गाय के ऊपर कि गाय कितनी लाभदायक है, कितनी उपयोगिता है। तो अभी यहाँ गाय बच्चा की पूजा चल रही है जिसका गौदान हो रहा है अभी, और पानी जो मंत्र पढ़ रहे हैं और ये लोग भी उसमें सहयोग दे रहे हैं, मतलब पूजा जो हो रही है गाय की उसमें। और गाय की उपयोगिता देखेंगे आप, गौ माता मोक्ष का द्वार कहा जाता है गाय को, तो उसी की पूजा चल रही है यहाँ। ये अनार तैयार है अब और संतरा भी तैयार है और ये सेब कटने के लिए रख दिए हैं और ये केले कट गए हैं और ये काट रहा है पपीते और ये कट रहे हैं अमरूद। शिमला के अमरूद लाए हैं ये शिमला के अमरूद कट रहे हैं। ये हमारे कारीगर लगे हैं मन्नुदा, वो कौन के दाढ़ी के बक्खल वाले वो भाग गए। तीखा यानी कि मिर्च, और ये हमारी खीर बन के रेडी है, खीर देखेंगे आप। और यहाँ पर को हमारा ना पूड़ी बन रही है, काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं, तो ऐसे बनाते हैं यहाँ पानी जू, और बेलते यहाँ अलग से ऐसे हैं और ऐसे पकड़ के बनाते हैं। इस तरीके से कुछ बनाने का रीति रिवाज है पहाड़ों में, और ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पूड़ी। और इस तरीके से पानी जो बना रहे हैं यहाँ पूड़ी आप देखेंगे। और गांव में ना हमारे सब लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग देते हैं। जब भी गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे शादी हो, नामकरण हो, बरसी हो या कोई भी प्रोग्राम हो, तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। मतलब किसी को बाहर से बुलाना नहीं पड़ता कि आप काम करेंगे, तो यहीं गांव में सामूहिक रूप से काम करते हैं। पहाड़ में ना चूल्हे में खाना बनता है क्योंकि इतने सारे सिलेंडर चाहिए होंगे अगर गैस में बनाएंगे तो, और चूल्हे में तो कई सारे बना सकते हैं हम खाना पीना, क्योंकि कई सारी चीज़ें बनानी होती है इसमें। आप देखेंगे दाल भात, टपकी, पूड़ी, रायता, खीर और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो इतने सारे चूल्हे और इतने मतलब लगभग 10 सिलेंडर चाहिए होंगे इन सबको बनाने के लिए। तो देखेंगे आप जगह जगह आग है, जो कि 1 सिलेंडर 2 3 4 5 और लगभग ऐसे 6-7 सिलेंडर चाहिए होते अगर गैस में बनाते तो। लेकिन गैस से अच्छा आग होती है सूखी लकड़ी, और इसमें खाना तेज़ी से बनता है बहुत जल्दी। तो पहाड़ में ये परंपरा है हमारी। और पानी चीज़ देखेंगे आप, दाल बना रहे हैं और लगभग रेडी है ये सब कुछ, और बस ये बड़े बनने हैं और इसके बाद पूड़ी और सब कुछ बन जाएगा अब थोड़ी देर में। फिर यहाँ सभी लोग खाएंगे, सबसे पहले धोती पैर के खाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में ना कास्ट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब रीति रिवाज होते हैं, यहाँ परंपरा होती है, यहाँ की संस्कृति। मतलब जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं ना, रेख शौक वाले होते हैं, तो वो धोती पैर कर खाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो खाएंगे वो ऐसे ही खा लेते हैं। पहाड़ में ना ऐसे प्रसाद बांटने की परंपरा है, देखेंगे प्रसाद बांट रहा है पंकज। अब यहाँ खाना खाया जा रहा है, आप देखेंगे धोती पैर के खा रहे हैं यहाँ।
हो गया बहुत। मेरे सत्तुदा का चैनल सब्सक्राइब करना और थैंक यू।